तुरंत ठंडी हो गई। वह अपने आदमियों से बोला, यहाँ सब साफ कर दो और इन लोगों का सारा सामान इकट्ठा कर लो। ऑर्डर मिलते ही सोल्जर्स काम पर लग गए। एक एक करके लाशों को बाहर निकाला गया। कंटेनर के अंदर फैला खून भी पूरी तरह धो दिया गया। ऐसा साफ किया गया कि जैसे यहाँ कभी कुछ हुआ ही ना हो। धीरे धीरे कंटेनर का दरवाजा बंद हो गया और इस तरह वह खौफनाक घटना खत्म हो गई। जब औरत को यकीन हो गया कि बाहर से सभी लोगों के कदमों की आवाज दूर जा चुकी है, तब उसने अपने मुंह से हाथ हटाया और फूट फूट कर रोने लगी। उसे खुशी थी कि उसकी जान बच गई, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब उसके सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी है। उसे लगा था कि अब उसकी परेशानी खत्म हो गई है, लेकिन असली मुसीबत तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। कुछ समय बाद उस कंटेनर को एक कार्गो शिप पर लाद दिया गया। कंटेनर के अंदर बैठी औरत अपने पेट पर हाथ रखकर अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोच रही थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए उसे अपने बच्चे के लिए जिंदा रहना है। इन्हीं सोचों में डूबी हुई वह अंधेरे में सो गई। लेकिन अचानक जहाज बुरी तरह हिलने लगा। तेज झटकों से उसकी नींद खुल गई। बाहर भयंकर तूफान आ चुका था। समुद्र की विशाल लहरें लगातार जहाज से टकरा रही थीं। जान बचाने की उम्मीद में वह पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। तभी एक विशाल लहर ने जहाज को पलट दिया। जिस कंटेनर में वह थी, वह जहाज से उछलकर सीधे समुद्र में जा गिरा। औरत मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन उसकी आवाज समुद्र की गर्जना में खो गई। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब उसे दोबारा होश आया तो चारों तरफ अजीब सी शांति थी। सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने सबसे पहले अपने पेट पर हाथ रखा। खुशकिस्मती से उसका बच्चा सुरक्षित था। फिर वह मुश्किल से खड़ी हुई और कंटेनर में बने गोली के छेद से बाहर झांका। लेकिन बाहर का नजारा देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गई। वह समुद्र के बीचों बीच अकेली तैर रही थी। जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ पानी ही पानी था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि आसपास कई और कंटेनर भी समुद्र में तैर रहे थे। वह कुछ पल तक समझ ही नहीं पाई कि उसके साथ क्या हो गया है। घबराकर उसने अपना मोबाइल निकाला और मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तूफान के दौरान मोबाइल टूट चुका था। खुशकिस्मती से उसके पास एक दूसरा फोन भी था, लेकिन मुसीबत यह थी कि उसे उस फोन का पासवर्ड याद ही नहीं आ रहा था। वह पासवर्ड याद करने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा। अब उसे समझ आ गया कि लगातार झटकों की वजह से बच्चे पर असर पड़ा है। डिलीवरी का समय भी पास था और वह समुद्र के बीचों बीच फंसी हुई थी। जैसे इतना काफी नहीं था, वैसे ही गोली के छेद की वजह से कंटेनर में पानी भी भरना शुरू हो गया था। अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो यह कंटेनर भी डूब जाएगा और उसके साथ उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। अब उसने दर्द सहते हुए कंटेनर में सामान ढूंढना शुरू किया। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए जो उसके काम आ सके, लेकिन अंदर ज्यादातर बेकार सामान था। कुछ टीवी थे और कुछ कपड़े। उसे लगने लगा कि अब शायद कोई रास्ता नहीं बचा। हालांकि उसे नहीं पता था कि यही सामान आगे चलकर उसकी जान बचाने वाला है। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़े एक टेप के रोल पर गई। उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई। उसने तुरंत टेप उठाया और गोली के छेद को बंद कर दिया। हालांकि पानी पूरी तरह नहीं रुका, लेकिन काफी हद तक कम हो गया। इस